गाइस तो अभी जो है एक वो आया था, अलर्ट आया था मैसेज पे कि कुछ टाइम में यहाँ आंधी तूफान आएगा, तो वो आ चुका है और हम आ चुके हैं छत पे। और हमने मारू को एक पतंग दे दी है, जिस पतंग को हम बचपन में उड़ाया करते थे। जिस वाली पतंग वो वाली पतंग दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मारू की वो पतंग। ये है वो पतंग जिसको मारू उड़ा रहा है। इस पतंग को उड़ा रहा है मारू। इधर देख मारू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी हवा चल रही है। आप सिर्फ देख पाओगे बाल उड़ रहे हैं, उससे आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा। नॉइस रिमूवर रिमूवर से क्या करूंगा, इस बैकग्राउंड में जो भी शोर हो रहा है उसको निकाल दूंगा। तो हवा चल रही है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये अपना झंडा जो है काफी फुल स्पीड में लहरा रहा है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और मैं आपको अपने यहाँ छत पे, जैसे आप लोग आते हो और थक जाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक खाट रख रखी है, वो भी दिखाता हूँ। आप सो सकते हो उस पर। ये रही वो खाट, ये रही। ठीक है। तो इसकी ये जो रस्सियां थी वो सारी निकाल दी हैं। ठीक है। अब देखो, इस खाट को मैं ढंग से दिखाता हूँ और इसकी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। ये है वो खाट। ठीक है। इसकी रस्सी निकाल दिया। अब ये देखो, ये ऐसा कैसे हुआ, इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि पृथ्वी पर जो है एलियन आए थे। तो अब वो सारे एलियन जो है उनकी स्पेसशिप यहाँ उतरी थी। यहाँ ये जो रखा हुआ है, ये हाँ, ईंट वींट रखी है ये, हाँ, यहाँ पर उनकी जो है स्पेसशिप उतरी थी। उसके बाद सारे एलियन आए और यहाँ बैठ गए इस खाट पे। अब कुछ एलियन उसमें से थे, मोटे थे उसमें, मोटे। अब वो मोटे वाले वो सारे यहाँ बैठ गए, सारे के सारे इस साइड पे बैठ गए, इस वाली साइड पे मोटे एलियन बैठ गए इस वाली पे। तो अब पतले वाले उधर बैठे थे मारू की तरफ, मोटे वाले यहाँ आ गए थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, खाट ऐसी हो गई। फिर हमने क्या किया, उसकी ये रस्सियां निकाल दी कि अब अगर वापस से एलियन आते हैं तो कम से कम खाट पे तो नहीं बैठेंगे, जैसे वो बैठेंगे वो जमीन पे गिर जाएंगे। यही हुआ था ना मारू है। हाँ देखो, मारू ने कहा यही हुआ था। मारू की पतंग को बांध दिया है, वो अपनी पतंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसने पकड़ भी ली है। विक्ट्री मिल चुकी है उसको। और इसके साथ ही अब हम इस पतंग को ऊपर से खोल देंगे, मारू की पतंग को। ठीक है। और उसके बाद हम उसको उड़ाएंगे। और मारू को भी उसके साथ ही उड़ाने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं मारू उड़ पाएगी या नहीं उड़ पाएगी। तो ये जो आंधी आई है, इस आंधी के लिए मौसम विभाग वालों ने हमारे सबके मैसेज पे पहले ही अलर्ट दे दिया था कि आंधी आने वाली है। तो अब मैं बताता हूँ मौसम विभाग वालों को पता कैसे चला कि आंधी आने वाली है या नहीं आने वाली। तो मैं बताता हूँ, देखो उसका क्या रीजन है। उस रीजन से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो खाट अभी हमने देखी थी, तो इसका देखो क्या हुआ था। मैं रात को आया था यहाँ छत पे मून देखने के लिए, क्योंकि मैं मूनोफाइल हूँ। मूनोफाइल समझते हो? मूनोफिल, मूनोफिले फाइल जो भी होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मून अच्छा लगता है, मून देखना पसंद करते हैं। तो मैं भी वही हूँ। मैं छत पे आया था रात में मून देखने के लिए। तो अब देखते देखते मैं थक गया। मैंने सोचा कि एक बार खाट पे लेट जाते, तो मैं लेट गया, बस गिरने से बचा था, जैसा कि आप खाट की कंडीशन देख पा रहे होंगे ये। ठीक है। तो ये हुआ था। अब मैं बताता हूँ लाइट का क्या सीन है, देखो। अच्छा, हमारे पीछे जो है वो मनु का घर है पीछे। हाँ, वो मनु के घर की छत है वो। हाँ। तो अब मैं बताता हूँ। हाँ, मुझे खांसी भी हो गई है। और मैं ठंडा पानी भी पी रहा हूँ बेहिसाब, छाछ पीता हूँ। ठीक है। अब सुनो। तो अब लाइट वालों को कैसे पता चला, अब मैं बताता हूँ। देखो आज का क्या है, यहाँ पर बहुत सारी शादियां हैं। ठीक है। हमारे यहाँ कई सारे न्योते आए हुए हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा दो जगह जा पाएंगे, एक जगह जा पाएंगे, बाकी सारी जगह मिस करनी पड़ेंगी। तो मैं सारी जगह तो नहीं जा पाऊंगा, खैर। तो मैं बताता हूँ। अब सब जगह न्योते हैं, डेट मीन शादियों का सीजन चल रहा है। आज काफी सारी शादियां हैं, बहुत सारे लोगों की आज ही शादियां हैं। तो अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखो, शादी वाले दिन अगर बारिश होती है, तूफान होता है, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जिस भी लड़का या लड़की की शादी है, उसने जो है, हाँ, दूध में जो मलाई पड़ती है ना, जिस बर्तन में दूध बॉईल करते हैं, उसके बाद से उसके पेंदे में जो मलाई रह जाती है, उस मलाई को अगर खुरच के खाओगे, चम्मच से खाओगे ना, तो आपकी शादी में भी यही होने वाला है। तो है, हमारे काफी सारे जानकार हैं, उनके बच्चों की शादी है, तो उन सबके बच्चों ने यही किया है आज। सबने मिलकर किया है ये। सबने क्या है, वो खुरच खुरच के उसको खाया है, उस मलाई को। अब उस मलाई के खाने से यहाँ हुई बारिश। अब मौसम विभाग वालों को पता था आज बहुत सारी शादियां हैं, और उनको इतना भी पता था कि इतनी सारी शादियां, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये कांड किया ही होगा। समझ रहे हो ना? तो इसकी वजह से मौसम विभाग वालों ने भी हमें क्या है, चेतावनी दे दी थी कि साहब बारिश होगी आज, देख लो क्या करना है। बारिश तो नहीं हुई है, आंधी चल रही है बाकी। और मैं अभी रुको, कैमरा दूसरा ऑन करके दिखाता हूँ आपको आंधी को ना। आंधी को आप देख सकते हैं, सुन नहीं पाओगे, चिंता मत करो, क्योंकि मैं जो है एडिटिंग से इस बैकग्राउंड में जो भी शोर हो रहा है उसको हटा दूंगा। तो आप आंधी को देख लीजिए। आंधी को आप देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार आंधी चल रही है। मैं अब आपको अपने जो व्हाइट हाउस का जो पिंक विला है अपना, उसके चारों तरफ का ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ क्या है।
यहाँ देखो ये बनी है पानी की टंकी। ये काफी बड़ी पानी की टंकी है। ये वही पानी की टंकी है जिसमें शोले मूवी में जो अपना जय और वीरू में से एक लड़का अपना वहां टंकी पे चढ़ गया था और नौटंकी कर रहा था। तो ये भी वही टंकी है। उसके बाद से आगे की कहानी दिखाता हूँ मैं। उस टंकी के इधर आते जाओ, आगे मेन रोड है जो नहीं दिख रहा है। ये रोड जो है मेन रोड को कनेक्ट करती है। इसका नाम मैंने जो है कुछ तो रखा था, मैं भूल गया, अगली वीडियो में बता दूंगा। आगे जाओगे वो पीछे ये दिख रहा है, ये अपना सिनेमा हॉल है जहाँ अपना नितिन चीते अपना दोस्त रहता है। ठीक है, बाकी पीछे ये जो है ये अन्ना का बाड़ा है, यहाँ पर उनकी भैंस वगैरह रहती हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, वेट वेट। उसके बाद से पीछे यहाँ पर कुछ लोगों के घर बने हुए हैं। फिर ये घूमकर फिर यहाँ पास में सब जगह घर पर जो भी है सो बना हुआ है। और ये वापस हम घूम के मनु के घर पर आ चुके हैं। तो ये था हमारे घर का 360। बाकी का मैंने आपको बाहर से दिखा रखा है। ठीक है, और ऊपर छत से भी दिखा दिया कैसा क्या नज़ारा है, ये सब दिखा दिया। अपने यहाँ का मार्केट मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, और अपने यहाँ के खेत भी दिखा चुका हूँ। बस कुछ एक तंग गलियां रह गई हैं जो कि हर एक गली की कुछ ना कुछ एक कहानी है, तो वो दिखानी रह गई है। उनको मैं आराम से सांस ले लेकर, आप लोग भी सांस ले लेकर देखना और मैं भी सांस ले लेकर दिखाऊंगा। तो वो हम बाद में दिखाने वाले हैं। और अगर बारिश होती है तो हम बारिश होते हुए भी दिखाएंगे आज। ठीक है, क्योंकि अब मैंने वाटरप्रूफ फोन खरीद लिया है और मैं सोच रहा हूँ डीएसएलआर कैमरा खरीद लूँ। तो आप लोग मुझे एक बार सजेस्ट कर दीजिए कौन सा डीएसएलआर कैमरा जो है मुझे खरीदना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए जो अच्छा हो। और क्या फिर मतलब डीएसएलआर कैमरा खरीदने के बाद मुझे माइक भी खरीदना पड़ेगा या उसी से काम हो जाएगा। तो कुछ एक चीजें हैं जो आप लोग मुझे बताने वाले हो, तो आराम से बताना, आप लोग भी सांस ले लेकर बताना। ठीक है,